राधे राधे। सभी बहनों को प्यार भरी राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भागवत कथा का पार्ट नंबर 5 सुनाने जा रही हूँ। मैं इस श्रीमद् भागवत कथा को छोटे छोटे पार्ट में बनाया हूँ ताकि सुनने में आसानी हो। इसलिए आज श्रीमद् भागवत कथा का पार्ट नंबर, ये जो अभी चतुर्मास चले हुए हैं, इनमें कोई भी धार्मिक ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। जैसे अभी बोले ओम परमात्मे नमः, ओम परमात्मे नमः, ओम भावती वासुदेवा वासुदेवा विजसराय पुरुष आदि अपरंपारा अलख नाम नमो श्री कृष्ण जी आए आदेश प्रणाम आदेश प्रणाम। यदा ते मोहक्लीलं बुद्धिरियतीर्षते तदा गतानसी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से विराग को प्राप्त हो जाएगा। ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्म योग सिखा रहे हैं, कर्म बता रहे हैं कि तेरा कर्म क्या है। श्रुति विप्रति प्रणाते यदा सथायति निश्चलः समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमपश्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और शिथित ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। शिथित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव शिथित धी की प्रभासेत किमासीत वर्जेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में शिथित परमात्मा को प्राप्त हुए शिथिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। ये अर्जुन श्री भगवान कृष्ण से सवाल जवाब कर रहे हैं। वह शिथिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, इसके बारे में अब श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। परजहाति यदः कामान से स्वार्थन पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रगस्तत दोचते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह काल में वह स्थित परग कहा जाता है। कोई भी मतलब किसी मोह ममता अहंकार सभी को छोड़ करके, वो सभी कामनाओं को छोड़ करके भली भांति वो सभी को त्याग देता है, तो वो आत्मा से आत्मा में ही विलीन हो जाता है। दुखेश वनु दीर्घ मनः सुखेशु विगत स्प्रह वितराग भय क्रोध शिथित धी मुरनी रुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रय है तथा जिस राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुन्नी शिथिर बुद्धि कहा जाता है। ये सर्वत्रान भ्रूहतस्य तय प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न देष्टि तस्य प्रगा प्रतिष्ठिताः। जो पुरुष सर्वत्र सने रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न ही देश करता है, उसकी बुद्धि शिथिर होती है। जो दुख में दुखी नहीं होता और सुख में सुखी नहीं होता, और गुस्सा, कोई भी गुस्से की चीज़ होती है उसमें गुस्सा नहीं आता, कभी ज़्यादा खुश नहीं होता, उसकी बुद्धि शिथिर रहती है। यदा सहरते चायम क्रमो अंगानीव सर्वस्य इंद्राणी इंद्रिये भय सतस्य प्रगा प्रतिष्ठिता। और कैचवा सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि शिथिर होती है, ऐसा समझना चाहिए। विश्या विनिर्वर्तन्ते निहारस्य देहिन रसव्रजम रसो अप्यस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष
के भी केवल विषय तो निर्वृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निर्वृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निर्वृत्त हो जाती है। यतत्तो हापि कौन्ते पुरुषस्य विप्सृतः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रशंभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथम न स्वभाव वाली इंद्रियां यतन करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। तानि सर्वाणि संयमः युक्त आसीत मत पर है, वैसे ही इंद्रियाणि तस्य प्रगा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि शिथिर होती है। ध्याये तो विषयानां पुंसः संगसते पुपजायते संघातस्सज्जायते कामः काम क्रोधौ अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधा द्रवती सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रष्टासाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूड भाव उत्पन्न हो जाता है। अगर हमें किसी भी प्रकार का जैसे क्रोध आता है तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, ऐसे ही क्रोध ज़्यादा आने से बुद्धि शिथिर नहीं रहती, भ्रष्ट होती है। मूड भाव से स्मृति में भ्रमित हो जाता है और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश हो जाने दे यह पुरुष अपनी शिथिर से गिर जाता है, मतलब फिर वो कहीं का भी नहीं रहता। इसलिए हमें ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें बहुत दुख में दुखी नहीं, हम किसी बहनों के पास बैठ के, जो भी अपना अपना प्यारा होता है उसके पास बैठ के हमें अपना दुख को बांटना चाहिए। उससे मन हल्का हो जाता है। ज़्यादा खुशी होने से भी उसके अंदर घमंड वगैरह नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारा मन मूड तो खराब काहे का होगा, लेकिन बुद्धि हमारी शिथिर नहीं रहती। हमें घमंड का अभाव होने से हमारा मन भ्रष्ट हो जाता है। राग देश विमुक्तेस्तु विषयानिंद्रिये शरण आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसाद में गिच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंत करण वाला साधक अपने वश में हुई राग देश से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतस्यो हार्षु बुद्धि प्रिय वर्तिष्ठते। अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योग की बुद्धि सिरग ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति शिथिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयते शांति शांतिरस शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस आयुक्त पुरुष के अंतकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधत्तते तदस्य हरति प्रगाम वायु नार्नवभि वाम भसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाले नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भय सतस्य प्रगा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसकी बुद्धि
शिथिर होती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्य श्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आप्यूयमाण पचतन प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यदतः तदत कामा ये प्रविशन्ति सर्वे स शांति माँ प्रोति न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब लोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होते हैं, भोगों को चाहने वाले नहीं। विहाय कामन्य है सर्वान पुमाम सृति निष्प्रह निर्ममो निहंकार से शांति मगिच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और सपहार रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को ही प्राप्त है। ऐसा ब्रह्मरी स्थिति ही पार्थ नैनाम प्रापे विमुमहार्ति सिद्धत्वा श्याम मंत काले अपि ही ब्रह्मा निवारण मर्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त योगी कभी मोहित नहीं होता, अंत काल में इस ब्रह्मरी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें बुद्धि को शिथिर रखना चाहिए। और हमारी बुद्धि शिथिर कैसे होती है? मन को, अहंकार को, सुख को, दुख को, सभी को हमें शिथिर रखना है, कंट्रोल रखना है किसी प्रकार का। और कैसे क्या करें? बोलते हैं हमें किसी के सामने दुख नहीं करना चाहिए, हम मानते हैं बात। इसी में श्री कृष्ण भगवान ने क्या समझाया है कि अर्जुन ने अपने दादा, मामा, पोता सभी दिखाई देते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पता नहीं कितने जन्म तेरे हो चुके हैं, कितने जन्म इनके हो चुके हैं, न ये तो तेरे कभी दादा हैं और न तू कभी इनका पोता है। ये तो जन्म करण का जो बंधन है वो लगा रहता है। इसलिए कोई किसी का अपने कर्म से पीछे मत हटो। और ज़्यादा भी मतलब अभाव में आकर के अब तने भाई शस्त्र छोड़ दिया, तू वहाँ पर अपना सोचता है कि ये मेरा ताऊ का लड़का है, ये मेरा ताया है, ये मेरे दादा जो भी हैं, लेकिन उसमें क्या है कि ये तो डर गया और तेरे को लोग निष्ठुर कह के छोड़ देंगे, भाई ये तो बड़ा निष्ठुर है, तेरा कोई सम्मान नहीं करेगा। अपने हक के लिए लड़ना भी चाहिए और बोलना भी चाहिए, लेकिन हक उसी के सामने किया जाता है, कहा जाता है जो उसको हक देने वाला भी समझे कि मेरा कर्म क्या है। तो इसलिए अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने कर्म करते रहो। आगे तो प्रभु की मर्जी है। मन शिथिर तभी होगा जब हम हमारे मन को, अहंकार को, बुद्धि को शिथिर रखेंगे। इसलिए सभी बहनों को राधे राधे प्रणाम। मेरे से बोलने में अगर कोई भी भूल चूक होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरा ये अभाव है, ये भाव बना रहता है कि मैं इस पाठ को करूं और आप सभी लोगों तक पहुंचाऊं। अगर आप बहनों को अच्छा लगे तो आप ज़रूर सुनना। सभी को प्रेम भरी राधे राधे। बोलिए जय श्री कृष्णा बाके बिहारी लाल की।